छोटे से गांव से आती है। तो पारिवारिक प्रताड़ना से हर परिवार में होता है, हम पारिवारिक प्रताड़ना नहीं कह सकते। ठीक है, जो भी कुछ रहा होगा उनके मामलों के अंदर माँ बाप होते हैं, चाहते हैं उसका अच्छा ही चाहते हैं, कोई भी माँ बाप अपनी बेटी का बुरा नहीं चाहता। तो उस बेटी को कहा गया होगा यहाँ शादी कर ले, वहाँ कर ले, उसको पसंद नहीं था। उस मामले को लेकर वो घर से निकल गए और उनके मित्रों के साथ उसने उससे मित्रों से मदद मांगी। उनके मित्रों ने कहा घर से भाग के आई, उन्होंने वापस उसको बाद माता छोड़ दिया, सब कर दिया। और उसके बाद में जब उसकी रिपोर्ट में तो पुलिस ने इन दो परिवारों को उठाया। एक तो आज़ाद, ये क्या नाम है, हाँ शाहरुख को, और एक और लड़का है माली। इन दो लड़कों को उठाया, एक माली समाज से लड़का है, इन दोनों को उठाया। कमलनाथ को उठाया, हाँ उसको कमलनाथ को भी उठाया। इन 3-4 लड़कों को सावन से उठाया। बहुत बुरी तरह इनकी इतनी धुनाई करी, इतना बुरी तरह मारा कि इनसे, लेकिन उसका पुलिस ने मेडिकल भी नहीं कराया। उनके तलवों के ऊपर बांध के जो लठ मारे जाते फिल्मी स्टाइल के अंदर, ऐसे केएल दांगी और आज़ाद खान ने इतने लठ मारे थे। और आखिरी के अंदर इनके माँ बाप को फंसाने की धमकी दी गई कि अगर तुम्हें भी अंदर जेल में नहीं जाना है तो तुम लोग, इनसे पहले तो 1-1 लाख रुपए की मांग की गई। तो इन्होंने कहा 1-1 लाख तो इतने तो नहीं दे पाएंगे। फिर तुम लोगों ने कितने पैसे दिए बताइए? 1,40,000 रुपये। उसके बाद इन्होंने अपनी खेती गिरवे रखे और वो पैसा केएल दांगी को और उसको दिया, आज़ाद खान को। इसके बाद ये लोग हैं, फिर उसके बाद भी केएल दांगी और आज़ाद के ऊपर, जब आज़ाद के ऊपर प्रेशर बनने लगा, पॉलिटिकल प्रेशर, जो लड़की के पिता थे वो ऊपर पॉलिटिकल रूप से अप्रोच करते थे, बीजेपी से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने अप्रोच की गृह मंत्री से, मुख्यमंत्री से। तो उन्होंने लेके फिर इनके ऊपर वापस दोबारा प्रेशर बनाना शुरू करा। फिर इनको माँ बाप को उठाया, उन्होंने इनको उठाया और वो माली उस दूसरे लड़के का पिताजी, उनको भी उठाया घर से। रातों घर क्या, उसकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। इनके घर में घुस रहे रात को पुलिस वाले, रात को 2 बजे। सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन से, और सुप्रीम कोर्ट का नियम है और इंडियन पेनल कोड की धारा भी ये कहती है कि महिला एक्ट के अंदर 10 बजे बाद विदाउट वारंट के कोई भी पुलिस एसपी को भी घुसने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन पुलिस के गुंडों ने इस तरीके का व्यवहार किया कि घर में घुसे, इनके घर में घुसे, इनकी माँ बहनों के साथ बदतमीजी की और इनको यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारे लुगाई को हम ले जाएंगे। पता नहीं क्या क्या कहा। इनके मुंह सुनेंगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, बताएंगे हकीकत क्या है। कितना टाइम हुआ था आपने अभी तक किसी शिकायत को नहीं करी? सब दूर कर रहे, शिकायत दिखाए तो फिर ज़्यादा मजबूर हमें शिकायत करते हुए क्या तुम्हारे को, तुम्हारे घर में आग लगाएंगे, तुम्हारे घर गुल्लू जैसे गिराएंगे, तुम्हारा घर है जो बम रख देंगे ना, तुम्हारे जो मुसलमानों तुम्हारी काई सुननी नहीं होगी, नहीं शिकायत जो करें तो हम तुम्हारे को जान से मार देंगे। तुम्हारे घर में बम रख देंगे ना, आते केले डाल 6 बार ज्ञापन दिए हैं, राष्ट्रपति से लेके राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, एसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, सभी लोगों को हमने इनकी शिकायतें कर रखी, जिसकी फाइल में हमारे पास विधिवत एडी को रिसिप्ट भी हो गए, उनको रिसिप्ट हो चुकी है सारी एप्लीकेशन, 6 एप्लीकेशन। और एसपी सूरज कुमार वर्मा से जब हमने जाके मिले, जिला मुस्लिम इंतजाम कमेटी के लोग, उस माली को लेके भी गए थे और इनको भी लेके गए थे, इनकी फैमिली को भी लेके गए थे, प्रताड़ित को। जब हमने बाहर लाइव एक्सप्रेस को और सी टीवी चैनल को हमने अपने इंटरव्यू दी, उसमें हमने कहा है कि इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उसके बाद एसपी सूरज कुमार वर्मा का हमसे कहना होता है कि मैं दांगी को मना तो नहीं कर सकता हूँ, वो ऐसा नहीं करे, किसी की लड़की गई है वो तो करेगा, ज़्यादा कार्रवाई तो मैं नहीं करूँगा उसको। और एसपी सूरज कुमार वर्मा के शब्द थे कि अगर ज़्यादा करोगे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। आज एसपी सूरज कुमार वर्मा का मुंह और उस केएल दांगी का मुंह पूरे तरीके से नेहा जोशी ने बंद कर दिया। अगर मान लो खुदा न खास्ता कुछ हो चुका होता तो क्या ये बच्चे जिंदगी भर जेल से बाहर आ पाते? मैं जेल पीने को तैयार था, सदर साहब ने कहा जेल, वो कहले भैया हम करेंगे, जिस टाइम हमारे रातों का हम उठा के ले आ रहे हैं स्कूटर और मार रहे। भैया जो हो गया वो तो सबको पता है, हुआ गलत है। अब आगे आपकी क्या प्लानिंग है? कहाँ का दरवाज़ा खटखटाएंगे? क्या प्लानिंग है आपकी जिला मुस्लिम इंतजाम कमेटी की, ये बताइए आप। जिला मुस्लिम इंतजामिया कमेटी इस घटना की सबसे पहले बहुत निंदा करती है कि प्रशासनिक अमले ने इस तरीके का एक गैर जिम्मेदाराना तरीका अपनाया। उसके बावजूद अब चूँकि हमारी बहन नेहा जोशी मिल रही है, उसके कथन आ चुके हैं, जो जिम्मेदार जो गिरफ्तार किए हैं, हमारा सबसे पहले यही निवेदन रहेगा और हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी बेगुनाहों को गुनाह के रूप में अंदर किया गया है उन्हें आरोप मुक्त करके
उन्हें बरी किया जाए, ताकि आने वाले वक्त में उनके किसी के प्रमाणिक तौर पे या प्रमाण पत्र में इस तरीके का कोई कथन नहीं आए कि इन्हें इस तरीके से कोई जुर्म में गिरफ्तार किया। इसलिए सबसे पहली मांग हम लोगों की यही रहेगी कि जो भी आरोप मुक्त रहें, बेगुनाह लोग, उन्हें आरोप मुक्त किया जाए। दूसरी चीज़, हमारी बहन के साथ जिसने भी नाइंसाफ़ी की उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो कोई भी हो। तीसरी चीज़, क्या कारण रहा है कि वो इस तरीके का कदम उठाने को मजबूर हुई है। वो ये चाहेंगे कि जो भी अभी मौजूदा लोग जितने भी परिवार हैं, इनके परिवार की आर्थिक स्थिति इस केस के कारण काफ़ी डामाडोल हुई है। यहाँ तक कि इन्होंने अपना घर खेत गिरवे रखा है, आर्थिक स्थिति से काफ़ी कमज़ोर हुए हैं। तो हम प्रशासन और कुछ पुलिस अधिकारियों से ये मांग करेंगे कि इनको कम से कम दोनों तरफ से 10-10, 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, ताकि ये फिर से अपने मुख्य धारा में जुड़ने का प्रयास कर सकें, अपने घर को सही तरीके से फिर से अपनी ज़िंदगी को, अपने सही परिवार को एक प्लेटफॉर्म पर लाके शुरुआत किया जा सके। और इसके अलावा मौजूदा इस इंसिडेंस, इस घटना को जो सांप्रदायिक या फिर राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। राकेश जी की लड़की, तो उनने जो ये अपने बच्चे कमलनाथ ने फ़ोन करा संदीप के कि यार संदीप तुम आ जा, अपन को सवारी लेकर हमारे भादा माता छोड़ दे। तो ये अब शाहरुख ने साथ गए, 1200 रुपये उसने भाड़े के भी दिए। ये उसके बाप के भी बयान है, कहा इसने 1200 रुपये भाड़े के दिए, ने भादा माता छोड़ के आ गए। भादा माता छोड़ने के बाद में उस कमलनाथ के नाम की उसने गुमशुदा नाम की रिपोर्ट करी। उसके बाद में फिर उसने इनका नाम बताया, ये भी छोड़ने वाले सहयोगी थे मेरे। इन सहयोगी में फिर इनके ऊपर भी अपहरण का केस लगाया। तो इनको बुला के मारने पीटने लगे, बुला के आज़ाद खान, टीआई साहब कपड़े उतार के मारते छोड़ते अपना को। तो 15 रोज़ तक हम रेगुलर ले गए उनको, जब बुलाते जब लेके जाते, जब बुलाते जब लेके जाते। फिर लास्ट में उन्होंने कहा कि अब तुम बता दो, नहीं तुम्हारे ऊपर मर्डर का केस लगाएंगे। तो फिर बच्चे भग गए। तो हम ढूंढ के लाए उनको, अहमदाबाद जाके ढूंढ के ला के फिर आज पुलिस के भरोसे करे हमने। आपको भी परेशान किया क्या? बहुत ज़रूरत परेशान किया। हमारे से कहता है तुम्हारे घर में आग लगा देंगे, तुम्हारे घर को गिरा देंगे। हमारे घर से 15 दिन की हमारे बच्ची की डिलीवरी थी, वो रावत बाटा पेट्रोल करती। 15 पुलिस वाले गए वहाँ से, हमारे साड़ू साहब को भी उठा के लाए ने। उस रात को 2 बजे साड़ू को उठा के लाए, जेल में डाले। फिर 40,000 रुपये अलग से ले अंगी ने, फिर बाद में निकाला। फिर शाहरुख के ससुराल गए, उसके ससुर को लाए, 40,000 वहाँ लिया उसने कि तुम्हारा ढूंढने का खर्चा हो रहा। नहीं, 1 लाख ने 40,000 रुपये हमारे से अलग लिए। पहले डर रहे थे हम कि किसी से कहोगा तो हम तुम्हारे को मारेंगे, नहीं पैसे किसी को बताना मत। नहीं, फिर हमारे को भी बहुत बुरी तरह से 23 तारीख को शाम को तो 6 बजे 5 बजे करीब सदर साहब के पास आके गए हम ने। बाद में फिर 10 मिनट के लिए बुलाया, आज़ाद खान ने फ़ोन लगा कि खाली 10 मिनट का काम है, 10 मिनट के लिए आ जाओ। तो हम थाने पे गए ना, बुरी तरह से टीआई साहब ने हमारे साथ मारपीट की, अंधी खूब अनसंट गाली गलौज से पेश आ गए, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, तुम्हारे औरतों को ऐसा कर देना। बहुत जैसे उनसे बोलना है बोले, अनसंट बोले वो। कितने साल से आपके बेटे जेल में, कितने महीने से? 12 महीने हो गए मेरे बेटे को। ये 19 तारीख आगे ना बराबर 12 महीने हो जाएंगे। क्या लेकर समाज में किस प्रकार का माहौल बना इस 12 महीने में, क्या रहा? समाज में तो हमें परेशानी करी। समाज में तो हमारे यहाँ आते जाने नहीं बंद हो गए कि इनका तो काम कारनामा गलत हो गया। अब हमारी तो इज्जत नौकरी सब बिगड़ गई है। न कोई रिश्तेदारी भी नहीं आना पसंद करता हमारे यहाँ, कि अब इनके यहाँ आगे जाएंगे तो इनके तो लेने गलत है। अब नेहा आ गई तो क्या सच्चाई सामने आई? नहीं तो वो बच्चा आए तो जब अपनों को मालूम पड़ा सच्चाई। नेहा आ गई, उसने क्या सच्चाई की? उसने सच्चाई सब बताई दी, बच्चे के सब सच्चाई बताई दी उसने। उसने बच्चे का इज्जत तो ही नहीं लगा, इज्जत का दावा नहीं लगाया कुछ भी, क्या इसने गलत कारनामा लगा, कुछ नहीं करा। उसने कहा कि तो मैं मेरी मदद के लिए बुलाए थे, मैंने मदद करी इनने मेरी। तो क्या पुलिस ने क्या झूठा फंसाया, क्या कुछ रहा? पुलिस ने झूठा फंसाया हमें। अब जो हमारे बच्चे घर चाहते, हमारा जो खर्चा लगा वो हमारा खर्चा लेना चाहते हैं। 5 लाख में मैंने खेत गिरव रखा, वो जो 8 तारीख का खेत गिरव रखा, पैसे दिन 9 तारीख 10 तारीख का फिर इनने केस बनाया आज़ाद खान ने पैसे लेके। एसपी साहब से मुलाकात हुई थी, क्या बोले? एसपी साहब ने बोला कि मैं कार्रवाई तो करूंगा पर नहीं सख्त, तुम्हारे घर में बम रखेंगे न तुम्हारे। अभी की हालत में भी सोमवार के रोज 1 बजे घर खाली करा हमने। मेरी बच्ची के ससुराल में पर्दा 20 क्विंटल माल वहाँ डाल के आए मैं रात को उठा के सुबह पहले तुम्हारे घर में बुलडोजर चलेंगे किसी गाँव वाले अपा पहले ही। तो हमें डर लगा, तो रात को 1 बजे टेम्पू गाड़ी लगे हमें ने, सब टेम्पू भर के पर्दा डाल के रात को 1 बजे जाके। क्या आगे क्या रहेगा और क्या मांगे आपकी? अब हमारी मांग ये है कि हम तसल्ली से रहते हुए ना, जो हमारा लगा वो हमें सब देते हुए, नहीं तो वरना हम और आगे इकरारनामे में तो आगे ज़्यादा धमाल बढ़ेगी।